रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो ग्रामर का चैप्टर लेकर के आए हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब का दूसरा भेद है जीरेंड। जीरेंड के पार्ट 1 में हम चर्चा करेंगे जीरेंड के बारे में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जीरेंड क्या है? जीरेंड वर्ब में आईएनजी लगाकर किया जाता है, जिसे प्लेइंग, रीडिंग, गोइंग, मतलब वर्ब में आईएनजी लगा करके उस वर्ब को जीरेंड बनाया जाता है। और यह जीरेंड जो है वाक्य में नाउन के रूप में कार्य करता है। किस रूप में काम करता है? नाउन के रूप में। इसलिए इसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है। वर्ब का रूप होकर के जब नाउन के रूप में काम करता है तो इसलिए इसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। जीरेंड को डायरेक्ट कह सकते हैं, ए जीरेंड इज ए वर्बल नाउन, मतलब वर्ब में आईएनजी लग करके आता है और नाउन के रूप में काम करता है। जीरेंड का पैसिव फॉर्म बीइंग प्लस V3 होता है। पैसिव फॉर्म भी ध्यान रखना है। जीरेंड का पैसिव फॉर्म बीइंग प्लस V3 होता है। जीरेंड के हिंदी अर्थ में जब उस जीरेंड का हिंदी कीजिएगा तो क्रिया के अंत में ना धातु लगा हुआ रहता है। जैसे टहलना, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। सिगरेट पीना हानिकारक है। आग से खेलना, देख रहे हैं क्रिया के अंत में ना धातु लगा हुआ रहता है। तो जीरेंड के हिंदी अर्थ में क्रिया के अंत में ना धातु लगा हुआ रहता है। अब इसका जीरेंड का फंक्शन है, 4 गो फंक्शन है जीरेंड का कि वह वाक्य में कैसे कैसे आता है। पहला आता है वाक्य में सब्जेक्ट बनकर आता है। जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो देखिए इज वर्ब का यह कौची बन के आया? सब्जेक्ट बन करके आया। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। फिर देखिए वॉकिंग एंड स्विमिंग, दो जीरेंड यदि एंड से जुड़ के आते हो तो वर्ब प्लुरल होगा। खाली वॉकिंग था तो इज लिखे थे, लेकिन वॉकिंग एंड स्विमिंग रहने पर वर्ब क्या हो गया? प्लुरल हो गया। आर वेरी यूजफुल, तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट के रूप में है। इसके अनुसार वर्ब आया है, प्लुरल आया है, क्योंकि दो जीरेंड एंड से जब जुड़ा हुआ रहेगा तो वर्ब प्लुरल हो जाएगा। अब एक चीज और याद रखना है कि जब जीरेंड वाक्य में वर्ब का सब्जेक्ट बन के आता हो, वर्ब का सब्जेक्ट बन करके आता हो, तो वैसे वाक्य को इंफिनिटिव से भी बना सकते हैं और इट को सब्जेक्ट के द्वारा भी बना सकते हैं। मतलब दो तरह से और बना सकते हैं ऐसे वाक्य को। कब? जब वाक्य में जीरेंड सब्जेक्ट के रूप में काम करे। तो यहां देख रहे हैं कि इज वर्ब का ही सब्जेक्ट बना हुआ है। तो देखते हैं कि दो तरह से और कैसे बनाएंगे। पहला है इंफिनिटिव के द्वारा बना सकते हैं, तो सीधे वॉकिंग, जिसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग को इंफिनिटिव बना दिए तो क्या हो गया? टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। ईट से बनाएंगे तो ईट इज, ईट के साथ इज ए गुड एक्सरसाइज, इट इज ए गुड एक्सरसाइज। अब देखना है कि हमको V4 देना है कि इंफिनिटिव देना है, जीरेंड देना है कि इंफिनिटिव। तो ईट से यदि वाक्य शुरू होता है, ईट से वाक्य शुरू होता है तो ईट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव ही आता है, जीरेंड नहीं आता है। जैसे इट इज इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसा नहीं बना सकते हैं इट इज इजी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, गलत होगा। इट इज डिफिकल्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक हिम अंडरस्टैंड मतलब समझाना होता है, तो यह डिफिकल्ट है उसको समझाना। तो इट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव के बाद जो वर्ब आएगा वह इंफिनिटिव के ही रूप में आएगा, इसलिए यहां पर वॉकिंग गलत है, टू वॉक होना चाहिए। यहां पर यह वॉकिंग गलत है।
दूसरा भेद है ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो। और ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं? वर्ब से क्या या किसे लगा करके प्रश्न कीजिएगा, वर्ब से क्या या किसे लगा करके प्रश्न कीजिएगा, जिस पर उत्तर गिरेगा वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ही डिसलाइक्स स्मोकिंग, तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ये ऑब्जेक्ट बन के आया है, तो प्रश्न करके दे सकते हैं। डिसलाइक मतलब नापसंद करना। क्या नापसंद करता है? तो स्मोकिंग, इस पर उत्तर गिरा। इस वाक्य में कह सकते हैं कि जीरेंड जो है, यह जीरेंड स्मोकिंग जो है, ये ऑब्जेक्ट बन करके आया है किसका? ट्रांजिटिव वर्ब डिसलाइक का। तो डिसलाइक यहां कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरा है कंप्लीमेंट के रूप में लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। कंप्लीमेंट के रूप में लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। तो लिंकिंग वर्ब किसको कहते हैं? जिस वर्ब का अर्थ अधूरा हो, लिंकिंग वर्ब। जैसे ही इज, तो वाक्य का अर्थ अधूरा है। माई हॉबी इज, वाक्य का अर्थ अधूरा है। तो इस वाक्य में इज जो है सो लिंकिंग वर्ब है। तो कहता है क्या? कंप्लीमेंट के रूप में लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। जैसे माई हॉबी इज, तो इज हो गया आपका लिंकिंग वर्ब। स्विमिंग, तैरना है, तो तैरना क्या किया? स्विमिंग आकर के इस लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा किया। तो जो लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा किया, तो जो पूरक होता है उसको अंग्रेजी में कंप्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ जो कंप्लीमेंट जो है ये जीरेंड है। जीरेंड यहाँ पर कंप्लीमेंट के रूप में काम किया है। अगला देखेंगे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर। अब यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन करके आता है। जैसे आई एम प्राउड ऑफ, ऑफ आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। और इस प्रीपोजिशन का हैविंग क्या हुआ? यहां रखना का अर्थ है। उसे गर्व है एक कार रखने का। देख रहे हैं क्रिया के अंत में नाने नी लगा हुआ है धातु, तो उसे गर्व है क्या? एक कार रखने का। एक कार रखने का इसको गर्व है। ठीक है। अब हम लोग जीरेंड का एक्टिव और पैसिव फॉर्म देखेंगे। पैसिव फॉर्म बताएं, एक्टिव फॉर्म वर्ब में आईएनजी और पैसिव फॉर्म बीइंग प्लस V3। अब उसका यहाँ पर एग्जाम्पल समझेंगे। एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म ऑफ जीरेंड। जैसे ही लाइक्स टीचिंग, वह पसंद करता है। क्या पसंद करता है? पढ़ाना। पढ़ाना मतलब स्वयं, इसका मतलब यह एक्टिव वॉइस में है। लेकिन ही लाइक्स बीइंग टॉट, अब यह पैसिव में आ गया। बीइंग टॉट, टीचिंग जो जीरेंड था एक्टिव में, पैसिव रूप में हो गया बीइंग टॉट। तो दोनों के अर्थ में अंतर देखिए। टीचिंग हो गया पढ़ाना, मतलब खुद पढ़ाना, और बीइंग टॉट मतलब हो गया पढ़ाया जाना किसी के द्वारा। तो अब वो क्या चाहता है? पढ़ाया जाना किसी के द्वारा। एक और एग्जाम्पल से समझिए। ही लाइक्स हेल्पिंग, वह मदद करना पसंद करता है, मतलब खुद मदद करना। और ही लाइक्स बीइंग हेल्प्ड, वह पसंद करता है क्या? मदद किया जाना, मतलब किसी के द्वारा। समझ में आ रहा है? तो जीरेंड का एक्टिव अर्थ हो गया कोई काम करना, अब पैसिव में कोई काम किया जाना। पॉइंट्स ऑफ जीरेंड। अब हम जीरेंड के एक एक पॉइंट्स की चर्चा करते हैं, ध्यान देंगे। ही लाइक्स स्विमिंग, वह तैरना पसंद करता है। ही डिसलाइक्स बीइंग अब्यूज्ड, अब देखिए पैसिव फॉर्म में है। वह क्या नापसंद करता है? गाली दिया जाना, मतलब किसी के द्वारा, पैसिव में है। तो इससे हमको क्या रूल मिला
कि जैसे लाइक के बाद जीरेंड आया, डिसलाइक के बाद जीरेंड आया। अगर एक्टिव में आएगा तो V4 और पैसिव में आएगा तो बीइंग प्लस V3, इसको ध्यान रखना है। तो कौन कौन ऐसे वर्ब्स हैं, इसका हम PDF देंगे तो उसमें आपका सब चीज मिल जाएगा, लिस्ट। थोड़ा यहाँ लिस्ट का हम चर्चा किए हैं। कौन कौन ऐसा वर्ब्स है जिसके बाद जीरेंड ही आता है। तो वैसा वर्ब्स है लाइक, लाइक का प्रयोग किए हैं, डिसलाइक, इंजॉय, एवॉइड, सजेस्ट, लव, हेट, ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद दूसरा जब भी वर्ब आएगा तो वह जीरेंड के रूप में आएगा, और उस जीरेंड के हिंदी अर्थ में क्रिया के अंत में ना धातु लगा हुआ रहेगा। जैसे ही हेट्स, वह नापसंद करता है ड्रिंकिंग, शराब पीना, वह नापसंद करता है शराब पीना। ही लव्स, यहां देखिए लव का मतलब है आनंद उठाना। ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट जो है सो खेल करके आनंद उठाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉइंट देखिए, ही सिंग्स बिसाइड्स टीचिंग। बिसाइड्स क्या है, प्रीपोजिशन है, ये एक्टिव में आया। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग टॉट, देखिए पैसिव रूप में आया, प्रीपोजिशन के बाद आया। तो इससे आपको समझना है कि लिस्ट में आपका इसको याद रखना है, रूल में, इसको रूल में याद रखेंगे। क्या रूल है कि प्रीपोजिशंस के बाद आने वाला वर्ब, अधिकतर प्रीपोजिशन है, जितने भी अधिकतर प्रीपोजिशन है, उसके बाद जब भी वर्ब आएगा तो जीरेंड के रूप में आएगा। जीरेंड जब आएगा एक्टिव रूप में तो V4 रूप में आएगा, अब पैसिव में आएगा तो बीइंग प्लस V3 रूप में आएगा। समझ रहे हैं बात को। तो कोई पूछे कि जीरेंड के बारे में बताइए, उसका चेहरा क्या होता है, तो कहिएगा कि जीरेंड एक्टिव और पैसिव दोनों रूप में आता है। अगर एक्टिव में आएगा तो भर में ING लग करके आएगा, जिसका हिंदी अर्थ में क्रिया में ना धातु लगा हुआ रहेगा। तो एक्टिव में जीरेंड V4 रूप में आएगा और पैसिव में जीरेंड बीइंग प्लस V3 रूप में आएगा। ठीक है। अगला पॉइंट लिखे हैं कि वुड यू माइंड या डू यू माइंड के बाद वर्ब जीरेंड के ही रूप में आते हैं। वुड यू माइंड या डू यू माइंड आप पढ़े हैं मॉडल ऑक्सिलरी में, तो माइंड के बाद वर्ब में ING ही लगता है, और रिक्वेस्ट वाला वाक्य वह रहता है। डू यू माइंड या वुड यू माइंड रिक्वेस्ट वाला वाक्य रहता है। जैसे हिंदी रहेगा, क्या आप कृपया मेरी मदद करेंगे, क्या आप कृपया मुझे 500 रुपये देंगे, क्या आप कृपया थोड़ा खिसकेंगे, क्या आप कृपया मुझे एक साइकिल देंगे। तो वैसे वाक्य को डू यू माइंड या वुड यू माइंड प्लस जीरेंड से बनाया जाता है। तो क्या बना है, क्या आप कृपया मेरी मदद करेंगे, रिक्वेस्ट है, तो वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, डू यू माइंड हेल्पिंग मी। समझ में आ रहा है। अब देखिए पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव आई का माई, ही के हीज, यू के योर, वी के आवर, दे के देयर, सी के हर, ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो है जो वर्ब आएगा वह जीरेंड के रूप में आता है। जैसे आई डोंट वांट हिज कमिंग लेट हियर, देखिए हिज पजेसिव एडजेक्टिव हो गया तो वर्ब जीरेंड के रूप में आ गया। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो वर्ब आएगा वह जीरेंड के ही रूप में आएगा। अगला है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। वर्ब के साथ यदि प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो उसके बाद भी आने वाला वर्ब जीरेंड के रूप में होगा। जैसे ही गोज ऑन रीडिंग, देखिए वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है, गोज ऑन रीडिंग। ही कीप्स ऑन हेल्पिंग अस, मतलब इसका हिंदी होता है कोई काम करता रहता है, किसी कार्य को जारी रखता है। तो ही कीप्स ऑन रीडिंग या ही गोज ऑन रीडिंग मतलब वह पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। कीप्स ऑन में भी वही आएगा, कीप्स ऑन में भी वही अर्थ,
कीप्स ऑन हेल्पिंग, मदद करते रहता है, मदद करते रहता है। तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के बाद जो अगला वर्ब आएगा वह जिरेंड के रूप में रहेगा। अगला पॉइंट देखिए, नो गुड, नॉट एनी गुड, नो यूज, नॉट एनी यूज, इस सब का मतलब हुआ कोई फायदा नहीं है। सम यूज, कुछ फायदा है। मच यूज, बहुत फायदा है या बहुत लाभ है। इसके बाद भी जो वर्ब आएगा वह जिरेंड के रूप में आएगा। जैसे इट इज नो गुड गोइंग देयर, वहां जाने से कोई फायदा या लाभ नहीं है। इट इज सम यूज या सम गुड गोइंग देयर, वहां जाने से कुछ फायदा है। इट इज मच यूज गोइंग देयर, वहां जाने से बहुत फायदा है। इट इज मच यूज लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने से बहुत लाभ है, बहुत फायदा है। तो इन शब्दों को ध्यान रखेंगे कि इन शब्दों के बाद जो है सो आने वाला वर्ब जिरेंड के रूप में रहेगा। वर्थ का मतलब होता है के लायक या के योग्य, तथा वर्थ वाइल का मतलब होता है उचित, प्रॉपर, उचित। इसके बाद जो वर्ब आएगा वह भी जिरेंड के रूप में आएगा। जैसे द ताजमहल इज वर्थ सीइंग, ताजमहल देखने लायक है। दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, यह किताब पढ़ने लायक है। दिस काउ इज वर्थ बाइंग, यह गाय खरीदने लायक है। इट इज वर्थ वाइल, यह उचित है। क्या उचित है? मीटिंग द मैनेजर, मैनेजर से मिलना। देख रहे हैं क्रिया के अंत में ना धातु लगा हुआ है, मतलब मैनेजर से मिलना उचित है। इट इज वर्थ वाइल, इट इज वर्थ वाइल स्टेइंग हियर, यहां ठहरना उचित है। निगेटिव बना सकते हैं, इट इज नॉट वर्थ वाइल स्टेइंग हियर, यहां ठहरना उचित नहीं है। इट इज नॉट वर्थ वाइल डिस्टर्बिंग हिम, उसे तंग करना जो है, डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। निगेटिव में भी बना सकते हैं। अब इसके बाद जिरेंड के जो अगला पॉइंट है वो पार्ट 2 में हम देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो कृपया जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे।